खैर मुझे आप बताओ कि आपने अभी जितने अरसा इंडस्ट्री में काम किया है, आपने ज़्यादा किया अभी जेनजी के साथ प्रॉबली काम है, आपको क्या पैटर्न्स नज़र आए हैं? जैसे हम अंदर बात कर रहे थे, लेज़ीनेस को भी कभी कभार आपने उससे मिला दिया और फिर कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे से तो ये नहीं होता या वट, मतलब आपके जहन में किस तरह के पैटर्न्स या आपको कैसे नज़र आए हैं पैटर्न्स? आई थिंक मेरा जो रिलेशनशिप विद मेंटल हेल्थ है वो चेंज ही तब हुआ जब मेरा बहुत जल्दी एक्सपोजर हुआ। उसके साथ ही आई गॉट टू वर्क विद अ बिग टीम, और वहाँ पर देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू से कि आज आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट टू वर्क। आई वाज लाइक ओह ये भी हो सकता है, बिकॉज मेरे लिए तो नई चीज़ थी। आई वाज लाइक आई वाज रजिस्टरिंग। तो आपने पूछा नहीं उससे? मैंने पूछा, उसने बोला कि दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम नॉट फीलिंग, तो मैं काम नहीं करना चाहता। तो आई वाज लाइक ये भी होता है, लाइक मैं ये कह सकता हूँ। और ये एक्चुअल थॉट आपकी उस टाइम आई कि यार ये भी यस यस, बिकॉज आई वाज लाइक दिस वाज द पॉइंट जब आई वाज एक्सपोज टू द पीपल हु वर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीवन कि वो गलत फील कर रहे थे, बट दिस इज द थॉट कि आप ऐसे कह सकते हैं एट अ वर्क प्लेस, बिकॉज आई हैव अ वेरी 1+1=2 कॉन्सेप्ट कि आई एम गेटिंग पेड। अगर मैं मर भी रहा हूँ ना, आई हैव टू कम बिकॉज आई हैव टू पे रेंट्स एंड बिल्स एंड दीज थिंग्स। तो काम में तो कॉम्प्रोमाइज आई कैन नॉट। जिससे हमने पहले बात की थी ना कि आपका एम्प्लॉय तो आपको कह सकते हैं ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आप अपने क्लाइंट को आप क्या बोलेंगे? जिसको तो काम चाहिए उसको तो और मैं कभी कभी अपने आई हैव ऑल्सो टीम अब, तो उनको कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर लेट से आज मैं मर जाऊँ तो कौन लोग मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे ऑफिस के लिए, जो भी है कंपनी के लिए काम करते रहेंगे फॉर फ्री? कोई भी नहीं करेगा। एक महीने मैक्सिमम करेंगे। तो फिर जब आप बीमार होगे तो फिर आपको ये ख्याल करना है कि काम का क्या सीन है। अगेन बीमारी तो होगी, आपको फिक्स भी करना है उसको, बट डोंट try to like avoid work for a lot of reasons because of these things ke there are a lot of people actually that I met in my at least 3 years of doing job at different places, corporate के अंदर भी, startups के अंदर भी। I mostly worked in startups, but उसके अंदर भी बहुत recurring एक problem था जो कि मुझे समझ नहीं आया आज तक, जब लोग कहते थे कि we are not feeling लेकिन well. आपको लगता क्या था उनको देख के? बिकॉज ठीक है आपको शायद बहुत डीप नॉलेज तो मेंटल हेल्थ की मेडिकली वो तो नहीं पता होगा यार, शायद हो, बट आपको एक पता भी चल जाता ना यार ये बंदा डंडी मतलब ये क्या है, रात को बैठ के तुम कॉफी पी रहे हो बाहर और अभी दोपहर को तुम्हारा। I think yeah, that was the main problem कि I can see कि like generally you are doing fine in life, maybe you're sad. सारा सुबह उठते एक दिन कहते यार आज तो अली सेठी का आज जाने की जितना करो सुनना है, और सैड हो गया दिन, और वो तो सुबह तो अलग बात है। Setting the mood पहले से ही। सुबह कभी कभी मैं उठता हूँ ना तो मैं कहता हूँ, मैं आई जनरली लाइक बाइक पे मैं जाता रहता था यहाँ वहाँ पर, तो मैं किसी को बता रहा था कि कभी मुझे जल्दी कहीं जाना हो ना तो मैं रैप सुन के जा रहा था। That's exactly what I do. But like I listen जब मैं सैड होता हूँ फिर भी मैं तेज जाता हूँ, सैड गाना सुनता हूँ, बिकॉज आज मेरा मूड ही ऐसा है। बट दैट वाज द रिकरिंग थॉट कि आई वाज थिंकिंग कि पीपल आर यूजिंग मेंटल हेल्थ टर्म्स, अगेन ADHD, एंजाइटी, फैंटम काना, टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स दे आर ब्लेमिंग एम्प्लॉयर कि व्हाई इज ही बीइंग or she being insensitive कि this is what I'm feeling, और लोगों को परवाह नहीं है। और I was like this does not make sense to me. Either you decide कि तुम्हें पैसे चाहिए और तुम काम करो, and if you think once in a while it's fine. yeah obviously again आप कहते हो एक हफ्ता भी आपका ऐसा हो सकता है कि you are not feeling well, there are a lot of reasons आपके घर के अंदर। पाकिस्तान तो मुझे लगता है ऐसी जनरली दुनिया होगी, बट मेरा जो एक्सपोजर है कि ऐसी जगह कि हर बंदे के घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। यंग लोग हैं, वालिदैन की उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है जेंजीज के लिए, या फिर जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए, और उनको भी नहीं समझ आती कि अब हम करें क्या, या अगर रेबेल बन जाएं या रेजिस्ट करें तो फिर और प्रेशर आता है। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। तो मसले तो होते ही हैं, बट कब ख़त्म होंगे वो मसले? और अगर मसले ख़त्म नहीं भी हो रहे, हाउ टू एग्जिस्ट विद दोज प्रॉब्लम्स? बिकॉज मतलब मेरे साथ भी जिंदगी मसले थे, आई वाज क्राइंग एज वेल। फिर मैंने कहा कि आई शुड have a distance with mental health. मैं ज़रा काम पे फोकस करूँ इस दुनिया को थोड़ा सा मैं। Exactly. तो फिर मैंने इसको जब साइड पे किया और जब मैंने काम पे फोकस किया तो I think I'm generally doing very very well. But I'm interested in understanding about myself because I think I'm also very very emotional. I also use these words anxiety वो लेके मुझे है anxiety, मेरे दोस्तों को पता है इस बात का, but I try to overcome these things. कितनी सेशंस लिए आप लोगों? So I tried like 2-3 people, और मुझे 2 का तो इतना प्रॉब्लम लगा कि पहले सेशन के अंदर I am not expecting you to tell me what my problem is. I'm so sorry. अगर मेरे दिमाग में समझ आ गई ना मुझे कि this makes sense, तो फिर I will go ahead with this. तो पहले सेशन में how can you tell me what my problem is? मतलब किसी से भी पूछ लेता ना वो सेम प्रॉब्लम बताता मुझे।